Morning students, this is Shashi working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last lectures, we had discussed about class 11's chapter 5 laws of motion of physics, in which we had discussed about law of conversion of linear momentum. हमने इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्केलर फॉर्म पढ़ा था. अब हम इसका पढ़ेंगे वेक्टर ट्रीटमेंट कि स्केलर का प्रूफ हमने देखा था कि किस टाइप से स्केलर में उसे प्रूव करते हैं. अब हम वही देखेंगे वेक्टर के लिए कि अगर वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूफ कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लिक टू सी द कॉलिजन. हमने दो बॉल लिए, ठीक है, एक छोटी है और एक बड़ी है. हमने दोनों को कोलाइड करते हुए देखा कि वो एक दूसरे से कोलाइड किस टाइप से करी. दोनों का मास डिफरेंट है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था. फर्स्ट जो हमारी बिगर बॉल है उसका मास है एम ए और उसकी वेलोसिटी है वी ए वैक्टर. जो हमारी स्मॉलर बॉल है उसको हम मास को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एम बी से, उसकी वेलोसिटी है वी बी वैक्टर. जैसे ही दोनों कॉन्टैक्ट में आ रही है एम ए और एम बी, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आ रही है सेकेंड डायग्राम के अंदर, तो आप देखेंगे जो एम ए है वो बी पर फोर्स अप्लाइड करेगी एफ वैक्टर बी ए, और जो एम बी है वो एम ए पर फोर्स अप्लाइड करेगी एफ ए बी वैक्टर. दोनों जो है अपोजिट फोर्सेस होंगे. जैसे ही वो एक कोलाइड करेगी उसके बाद उनकी वेलोसिटीज़ चेंज होगी. हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हमें जनरली पता होता है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी विल बी डेफिनेटली चेंज. तो यहाँ पर जो वेलोसिटीज़ है मास हमारा सेम रहता है, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी वी ए डैश वैक्टर और वी बी डैश वैक्टर. इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज. Consider two bodies A and B of mass ma and mb moving with velocities va vector and vb vector respectively. Their initial momentums are pa vector and pb vector. जब इनके मास जो है ma और वेलोसिटी va है तो इनके जो एट दैट टाइम इनका जो मोमेंटम है वो है इनिशियल मोमेंटम pa vector and pb vector. Let the bodies collide, get apart and move with final momentums pa dash and pb dash vector respectively. दोनों का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा पी ए डैश और पी बी डैश. अब बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट जो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. सो हेयर फोर्स शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. तो जब हम ए की बात कर रहे हैं, ए टू बी पर जो हमारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस केस के लिए मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है. फाइनल मोमेंटम है हमारा पी ए डैश, इनिशियल मोमेंटम था हमारा पी ए. तो चेंज हम निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम ऑफ इंटरवल. तो टाइम इंटरवल है हमारा डेल्टा टी. तो पी ए डैश माइनस पी ए डिवाइड बाय डेल्टा टी. और सेम जो एफ बी ए है उसके लिए क्या होगा, पी बी डैश माइनस पी बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज़ द कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट. जिस टाइम पर दोनों बॉडीज़ एम ए और एम बी जो हमारा मिड डायग्राम है वहाँ पर कांटेक्ट में है, तो कितनी देर कांटेक्ट में रही है उस टाइम को हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा टी से. बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नो दैट एक्शन रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर एफ बी और एफ ए बी. तो एफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, और ऑल्सो वी कैन से दैट एफ बी ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी. वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे हम बोथ साइड हमने क्या किया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो जो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं एफ ए बी और एफ बी ए की, पी ए डैश माइनस पी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी. तो उससे क्या होगा, हमारा बोथ साइड डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल टर्म आएगा वो आएगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी वैक्टर फॉर्म में. ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, पी ए डैश और पी बी डैश हमारे क्या आते हैं आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, और जबकि पी ए और पी बी क्या है हमारा बिफोर कोलिजन मोमेंटम. तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल्स टू बिफोर कोलिजन मोमेंटम. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा चेंज है वो क्या है, ज़ीरो है. फाइनल जो हमने आउटपुट दिया था, सॉरी इनपुट जो हमने दिया था मोमेंटम के टर्म्स में, वही हमें क्या मिल गया आउटपुट ओवरऑल. तो वो इनपुट और आउटपुट इक्वल है. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मोमेंटम है वो क्या है हमारा कंजर्व्ड है यहाँ पर. The above equation shows that the total final momentum of the isolated systems equal its total initial momentum. This is true for elastic as well as inelastic collision. ये दोनों collisions के लिए right है. Okay, तो hope you will understand. Thank you.